और असल जिंदगी तो आखिरत वाली है। हाँ, है ना भाई? हाँ। तो आप लोगों को भी दीन का काम करना चाहिए भाई, आप लोगों को भी मेहनत करनी चाहिए, आप लोगों की वजह से दूसरे मुसलमान जो है वो रास्ते पे आना चाहिए। तो 3 दिन की जमात जा रही है, साकिना का मस्जिद में 3 दिन की जमात जा रही है। 40 दिन की जमात जा रही है, अहमदाबाद में 40 दिन की जमात में जा रही है। हाँ भाइयों, नाम लिखाओ, नाम लिखाओ। कौन-कौन अल्लाह की राह में आना चाहेगा? कौन-कौन आना चाहेगा? हाँ भाई, कौन-कौन अल्लाह की राह में निकलना चाहेगा? अच्छा, अब इसमें जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो शिया बेचारों को जो है जबरदस्ती बचपन पकड़ में, नहीं मैं शिया नहीं था यार। मैं बचपन में, अच्छा, मेरे आप घर क्या थे, वाले जो है वो हनफी थे? दरगाह वरगाह भी जाते। अरे सुनोगे, मेरे घर वाले जो है वो दरगाह वरगाह जाते थे, लेकिन मेरे जो मामू है वो, उनको वो जमाती पुलिस ने पकड़ के उनका ऐसा ब्रेन वॉश किया कि वो जबरदस्त वाले जमाती बने, फिर पूरे घर वाले जमाती बने, मैं भी जमाती था। जमात में भी गया हूँ, जमात में तो एक ही बार गया हूँ, क्योंकि मेरे को वहां पे लूज मोशन स्टार्ट हो गया था वो वहां का गंदा खाना खा के। लेकिन नहीं नहीं, आपका मतलब जो नॉलेज ये जो नॉलेज आपका काम बहुत सुन, अच्छा है, अरे मतलब रुको आप यार, अच्छे मुसलमान थे। अरे थोड़ा रुको, थोड़ा रुक जाओ, कंप्लीट करने दो, अभी पूछे हो तो एक बार जमात में लेके गए, वो भी जबरदस्ती मेरे मामू लेके गए थे, क्योंकि वो जो ये जमात का जो व्हाइट पुलिस काम करती है, रास्ते में से बच्चे लोग को पकड़ पकड़ के, नौजवान लोग जो रहते हैं किधर अगर खड़े हैं तो उठा के लेके जाके बेचारों को जबरदस्ती लेके जाते हैं मस्जिद में। उसके बाद बयान करेगा कोई एक बंदा जो कि आलिम भी नहीं होता। आज देखो जमातियों की पोल खोल रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनना, ये जमात वाले करते क्या है। जमात वाले क्या करते हैं, लेकिन अभी इनका थोड़ी हलचल कम हो गई है, ये मेरे टाइम की बात जब मैं टीनेज में था, तो इनका कैसे होता है ये काम। ये क्या करते हैं, इनका पहनावा कैसा होगा, मोस्टली आपको जमाती मिलेंगे व्हाइट जुब्बे पैजामे में, ठीक है, पैजामा टकने से ऊपर, ठीक है, और व्हाइट कलर का मोस्टली होगा, बकरी जैसी मोस्टली दाढ़ी होगी, और पीछे बाल थोड़े अक्सर लोगों के, या कुछ लोगों के जो है बाल थोड़े लंबे होंगे, टोपी पहने रहेंगे। कुछ जो एक्स्ट्रा ज्यादा जमाती बनते हैं उनके ये जुब्बे का जो जेब होता है उसमें आपको एक मिसवाक मिलेगा, और मिसवाक का जो वो दांत घसने वाला हिस्सा है वो आपको थोड़ा ऊपर मिलेगा, ताकि लगे कि हाँ जमाती है। किसी किसी के हाथ में तस्बीह भी मिलेगी, छोटी छोटी बात करते रहेंगे और तस्बीह हिलाते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा मतलब ये आप और लोग क्या हनफी थे ना? करते हैं, पोटली भी, अरे रेत रुको की ना, अभी मेरे पोटली। को जमात की हकीकत बताने दो यार, रुक जाओ, अरे मेरे भाई, 10 सेकंड आप मेरा। रुक जाओ। अच्छा, अब ये क्या करते हैं जमात वाले, ये जो टीनेजर लोग जो है, जो पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, 15-16 साल के बच्चे लोग, 14 साल के, या बड़े लोग को भी ये उनको टारगेट करते हैं, रास्ते में खड़े हैं, ये जाएंगे उनके पास 2-3 जन, और उनको सलाम दुआ करके थोड़ा दीन की बातें बताएंगे, ठीक है। दीन की बात नहीं होती असल में, सब रात की बात होती है, लेकिन ठीक है, दीन की बात बताएंगे, आपको लेके जाएंगे अड्डे पे, उनके मस्जिद में या मदरसा जो है वहां पे लेके जाएंगे, और वहां पे एक जन बयान करेगा, वो पूरा ब्रेन वॉशिंग करेगा आपका, वो ईमान आपका एकदम ताजा करेगा। अल्लाह, किसी से कुछ नहीं होता, हाँ भाई, है ना भाई, अल्लाह से होता है भाई, हाँ, देने वाली जात करने वाली जात अल्लाह की है भाई। फिर वो एक वाकया आपको कारगुजारी सुनाएगा पूरी। हाँ, हम लोग है ना इधर जमात में गए थे, है ना भाई, हाँ, हम लोग जमात में गए थे भाई, वहां का माहौल ऐसा था, पूरे सारे लोग गैर मुस्लिम थे, काफिर थे, मुसलमान थे, नमाज भी नहीं पढ़ते थे। हमने दीन की मेहनत की, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि वहाँ के लोग जो है वो ईमान उनका ताज़ा हुआ है, वो नमाजें पढ़ते हैं, उन्होंने घर से टीवियां निकाल दी है, ये सब आपके अंदर इंस्टॉल करेंगे या ब्रेन वॉशिंग करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, गौर से सुनना, कॉमेडी ये इनकी बहुत अच्छे से मैं समझ चुका था ये सब पूरा। अब क्या करेंगे, उसके बाद बोलेंगे भाई देखो, जिंदगी जो है वो तो 4 दिन की जिंदगी है, असल जिंदगी तो मरने के बाद की है। इनका पूरा किस्सा, सारे मुसलमानों का पूरा किस्सा, मरने के बाद खाली मरने का सोचते, खाली मरने का सोचते, कबर कबर कबर, मरना, बस यही, मरने से इनकी जिंदगी स्टार्ट होती है। मरना है इसीलिए भाई, कबर के जिंदगी, आजाब होंगे, और असल जिंदगी तो आखिरत वाली है। हाँ, है ना भाई, हाँ। तो आप लोगों को भी दीन का काम करना चाहिए भाई, आप लोगों को भी मेहनत करनी चाहिए, आप लोगों की वजह से दूसरे मुसलमान जो है वो रास्ते पे आना चाहिए।
तो 3 दिन की जमात जा रही है साकिना का मस्जिद में, 3 दिन की जमात जा रही है, 40 दिन की जमात जा रही है अहमदाबाद में, 40 दिन की जमात में जा रही है। हाँ भाइयों, नाम लिखाओ, नाम लिखाओ, कौन कौन अल्लाह की राह में आना चाहेगा, कौन कौन आना चाहेगा? हाँ भाई, कौन कौन अल्लाह की राह में निकलना चाहेगा? अच्छा, अब इसमें जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो बेचारों को जबरदस्ती पकड़ के लेके जाया जाता था सुनने के लिए, अब हम सोचते थे कि किसी तरीके से इससे बच के निकलना है। अगर नाम लिखा दिए तो ये हमारे पास कुत्ते की तरह पीछे पड़ जाएंगे, ये लोग चिटक जाएंगे, क्योंकि ये तभी डायरी वेरी मोबाइल तो नहीं होता था। तो वो डायरी में वो लोग क्या करते थे कि नाम वाम लिख लेते थे और उनको घर का सबका एड्रेस मालूम रहता था, वो सीधा घर पे पहुंच जाते थे। ठीक है, तो अब हम लोग जो है वो नजर नीचे रख के बैठे कि कहीं नाम ना ले ले। अरे निसार, आप भी अल्लाह की राह में निकलो। ठीक है, अच्छा, अब इनमें क्या होता है कि ये इनके जो जिनको ये भूत लगा रहता है जमात में जाने का, काम धंधा करना नहीं है, अल्लाह पालने वाला है, और इनकी बीवियां, इनकी माएं जो है वो मोहल्ले में दूसरे के पास जाके गाना गाती रहती है, इनकी कंप्लेंट करते रहती है कि ये साले हराम खोर लोग बच्चे को उठा के लेके चले गए। वो काम करता था, मैकेनिक का काम कर, दुकान थी, धंधा था, ऑफिस था, वो सब छोड़ के 3 दिन के लिए, 40 दिन के लिए काम धंधा छोड़ के चला चला गया है। वो घर को कौन पालेगा? यहाँ पे इसकी ब्रेन वॉशिंग हो रही है, अल्लाह पालेगा, अल्लाह देगा। तुमको टेंशन नहीं लेना है, तुमको निकलना है अल्लाह के रास्ते में। अच्छा, अब ये जो इनमें से जो 5-6 लोग या 10 लोग हैं जो पूरा इनका पूरी जिंदगी जमात में निकलने में ही चले जाती है, 3 दिन जा रहे, 40 दिन जा रहे, मजे कर रहे उधर, मतलब इनको इस चीज में मजा आता है कि घूमने मिल रहा है, वहां पे खाना बनाने मिल रहा है, मस्जिद में सोने मिल रहा है। तो खैर, अब इसमें से क्या करेंगे, 5-6 लोग हाथ उठाएंगे, मेरा नाम लिखो, ये ऑलरेडी इनका फिक्स है कि इनको जाना ही है, लेकिन ये हमारे सामने दूसरों को उकसाने के लिए बोले मेरा नाम लिखो, तो दूसरा बोलेगा मोटिवेट मेरा भी करने के लिखो, मैं लिए। भी मोटिवेट करने, मैं भी अल्लाह के रास्ते में निकलूंगा, मैं भी निकलूंगा। अब उससे क्या होता है कि हम जैसे लोगों को शर्म आती है कि यार ये सब लोग अल्लाह के रास्ते में निकल रहे, हमें भी निकलना चाहिए यार। अच्छा, तुम फिर भी बेशरम बने रहे तो तुमको जानबूझ के आवाज दे के बोलेगा कि तुमको भी निकलना है, निकलो, कम से कम हाँ 3 दिन लगा लो, 40 दिन नहीं, 3 दिन लगा लो। तो ये इनका पूरा जो है, इस तरीके से ये लोग बेचारे बच्चों को लेकिन और वो पकड़ साहिल एक भाई, के, दफा तो आपको 3 दिन का ऑप्शन दे देंगे, अगली दफा जब बारी आएगी फिर वो आपको पकड़ लेंगे, बेटा तू पिछली दफा भी 3 दिन में गया था, इस दफा नहीं, अब तू अब 40 में ही 40 दिन। जाएगा। हाँ और अच्छा, अभी दूसरा आगे सुनाता हूँ मैं, समझ रहे हो? साहिल भाई, आगे आगे एक सुनाता हूँ, रुको। उसके अलावा आप उनको कोई भी रीजन देंगे ना, मैं इस वजह से नहीं जा सकता या मैं इस वजह से नहीं जा सकता, सलूशन रहता उनके वो पास। उसका हमेशा सोल्यूशन देते रहेंगे उसका आपको। अच्छा, आगे आगे सुना, आगे सुना। अब क्या होता है, ये हकीकत बता रहा हूं दोस्तों, इसको अलग से हम क्लिप निकाल के, ये जमातियों का पूरा सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, वो बेचारा 10वीं में जाने वाला बच्चा या काम करने वाला बच्चा, ये क्या करते, 3 दिन के लिए उठा लेते उसको, पीछे पड़ जाएंगे, डायरी में नाम लिख देंगे और तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे एकदम, तुम उनसे नजरें बचा के रह ही नहीं सकते हो, कहीं भी जाके तुम्हारा पीछा पकड़ लेंगे, भाई जमात में जाने का है, परसों निकलने का है। अच्छा, इन तुमको अपना खुद का पैसा भी लगाना है, हाँ, कि अपने पैसे से जाने का है। लेके गए, अब वो बच्चा जो है बेचारा शर्ट पैंट पहनता था अच्छा खासा, दाढ़ी उड़ी नहीं थी उसकी, वो 3 दिन के लिए गया, वहां पे माहौल वोल देखा, भाई सब जन यहाँ कुर्ते पैजामे में है, अल्लाह की बातें हो रही, दीन की बातें हो रही, रसूल की बातें हो रही, दुनिया तो असल है ही नहीं, दुनिया टेम्पररी है, इसमें क्या करने का अपने को, असल सही बात है। जिंदगी तो आखिरत की है। तो वो बेचारा क्या करता है, वो जब 3 दिन लगा के आता है एक बार, तो एक बार में क्या होगा, एक बार में खाली उसके सर पे टोपी आएगी। ठीक है, जब उसको ये लोग बार बार लेके जाएंगे तो आहिस्ते आहिस्ते जो शर्ट पैंट पहनता था वो उसका छूट के कुर्ता पैजामा आ जाएगा, वो भी पैजामा कौन सा, टकने के ऊपर, जी क्योंकि टकने के नीचे जो पार्ट रहेगा वो तो जहन्नम में जलेगा, है ना, तो जहन्नम में क्यों जलना है, तो टकने के ऊपर, और गंदा सा व्हाइट कुर्ता पहनेगा वो, क्योंकि व्हाइट कुर्ता जाहिर सी बात है यार, व्हाइट कपड़े आप 3-4 दिन पहनोगे तो वो तो एकदम मैला हो जाएगा, वो कुर्ता पहनेगा, और इसको क्या फर्क पड़ता है, इसको अल्लाह को खुश करना है। अब ये क्या करेगा, आहिस्ते आहिस्ते इसके अंदर चेंजेस आ रहा है, टोपी आ गई पहले,
दाढ़ी उड़ी नहीं आई, पहले टोपी आई, उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते कुर्ता पैजामा, फिर दाढ़ी उसकी बकरी की तरह बढ़ने लगेगी। उसके बाद बेचारा जैसे दूसरे ने इसको फंसाया था ये ग्राहक ढूंढेगा। लेके जाके, अब ये जाके दूसरे बच्चों को फंसाएगा या इंसानों को फंसाएगा कि तुम अब चलो। अच्छा, इसमें मैंने कई ऐसे बच्चों को देखा है, खास करके टीनेजर्स को, जो पढ़ाई लिखाई इसमें से इनका पूरा इंटरेस्ट हट गया और ये अपना पूरा टाइम जमात में देने लगे। पढ़ाई लिखाई सब इनका इंटरेस्ट हट गया, ये अब सिर्फ जमात में इनका टाइम। अच्छा खासा उनका जो जॉब था वो छोड़ दिए, क्योंकि जॉब में रहेंगे तो बार बार छुट्टियां मिलेगी नहीं। टैक्सी ड्राइविंग स्टार्ट कर दिया उन्होंने, और जॉब कपड़े तो वैसे भी बेचना स्टार्ट दुनियावी कर दिया। काम है ना, दुनियावी जरूरियात को पूरा हाँ। करने के लिए जॉब कर रहे हो ना, छोड़ो दफा नहीं, करो। वहां पे छुट्टियां ऐसी नहीं मिलेगी ना, तो वो क्या हम्म करते हैं, अरे भाई रिस्क देने वाला तो अल्लाह है, जॉब में या जितना देगा वही हम अगर बिजनेस करेंगे तो उसमें, तो वो क्या करेगा, उसके पास सबसे पहला ऑप्शन है टैक्सी ड्राइविंग या ड्राइविंग का काम। अभी तो ओला इला आ गया है, ठीक है। दूसरा, वो बेचेगा लिंकिंग रोड पे या यहाँ पे जाके वो बेचेगा पट्टा और तुम्हारा लेडीज ड्रेस, लेगिंग्स और तुम्हारे कांटे बाल में लगाने के, वो ये बेचेगा। या थोड़ा पैसे वाला है तो वो दुकान विकान खोलेगा और आधे से ज्यादा टाइम खुद की दुकान से ही गायब रहेगा। हाँ अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है, खास करके मेरी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये जो टीनेजर लोग को ये लोग निशाना बनाते हैं, उनके जहनों से एडुकेशन की जो चाहत या जो इम्पोर्टेंस है वो निकल जाती है। ये लोग आके इनकार करेंगे कि हम लोग ऐसा नहीं बोलते, लेकिन ये होता है, ये प्रैक्टिकल है, बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, यही मैं होता गवाह है। हूँ इस चीज का, बिल्कुल बोलते हैं। ये प्रैक्टिकल मैंने लोगों की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखा हूं। फिर जो अपनी फैमिली को जो संभालना है, जो एक अच्छी जिंदगी अपनी वाइफ को बच्चे को देना है, वो सब गया। गरीबी वाली जिंदगी जियो, अल्लाह को राजी करो, 5 टाइम की नमाज पढ़ो, बस इतना ही। साहिल भाई, मेरा एक ये इस दोस्त था। तरीके से जिंदगियां खराब करते ये जमाती लोग। मैं जी कह रहा हूँ साहिल अली भाई, भाई। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम भी अली था। तो हाँ। उसके सुन्नी था, लेकिन वो, मैं शिया था, वो सुन्नी था। तो उसका ये उसके जाना हुआ उसका, तो उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी उन दिनों जिस वक्त वो जा रहा था। तो हालांकि मैंने उसको समझाया भी कि भाई देख, ये मौलवी थोड़ी परवाह करेंगे तेरी बीवी की, तूने ही करनी है। और जो डॉक्टर तो चलो होंगे, लेकिन जो एक शौहर चाहिए होता है डिलीवरी के वक्त, वो तो कमी हम्म कोई नहीं पूरी कर सकता। जा रहा है, एक बीवी को क्या चाहिए, उसका शौहर पास हो यार, उसके उस वक्त कितनी तकलीफ में हम्म बेचारी औरत होती है। उसको ये हम्म देख के ही सुकून मिल जाता है कि मेरा शौहर मेरे पास है। खैर, वो हाँ। चला गया और उसका बच्चा जो है मिसकैरेज हो गया। तो वो हम्म वापस आया और उसको यही बोल के भेजा गया था कि तेरा बच्चा जो है वो नेक पैदा होगा, अगर तू यहाँ जाएगा तो, और तो औलाद नेक दरीना औलाद अल्लाह देगा, तू तो अल्लाह के काम में टाइम लगा रहा है तो इसका अजर तो उसका बच्चा हाँ मिसकैरेज हो गया। दूसरी हाँ दफा वो गया, दूसरी दफा उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई, दूसरी दफा वो फिर जमात में गया। तो दूसरी उसका जो पहला बच्चा पैदा हुआ, ही वॉज डिसेबल्ड। हाँ। ठीक है, और उसके बाद उसने इस्लाम छोड़ दिया। उसने बोला मैं साला जितनी दफा जाता हूँ मेरी बीवी के साथ कोई मसला हो जाता है, मैं जितनी दफा अल्लाह के काम के लिए जाता हूँ, एक दफा ऐसा नहीं हुआ कि बेचारा। अल्लाह ताला ने मेरी बीवी को सेहत दी हो, एक दफा ऐसा नहीं हाँ। हुआ कि अल्लाह ताला ने मेरी बीवी की डिलीवरी सही तरह करवा दी हो। और मैं तो अल्लाह का हम्म काम कर रहा था यार, और उसके बावजूद अल्लाह मेरी बीवी की हिफाजत नहीं कर रहा, उसने इस्लाम ही छोड़ दिया। ओए होए होए होए, बेचारे का लास्ट में अकल तो खुली कि, और कितना हम्म पछतावा होता रहेगा अभी उसको बेचारे को कि भाई काश मैं ये सब चूतियागिरी में, फालतूगिरी में ना पड़ता और अपनी बीवी का ध्यान दिया होता, अपने घर वालों का हाँ ध्यान दिया होता। हाँ तो ये है इन जमातियों की कहानी, और ये इस तरीके से ये काम करते हैं, ये मारे मारे हर जगह पे फिरते रहते हैं। और इन्होंने बस इंडिया में नहीं, ये गंज जो है, इन्होंने बांग्लादेश बोलो, आप दुबई बोलो, और वो सऊदी में भी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सऊदी में इनको पीछे जीपीएल ऐसा दिया कि वहां पे अब ये कुछ कर ही नहीं सकते, सीधा बैन लगा दिया तबलीगियों पर। बहुत अच्छा काम किया एमबीएस ने। हाँ जी, बहुत और अच्छा काम बाकी किया ये। जगह ये आप यूएस बोलो, यूरोप बोलो, अफ्रीका बोलो, भाई ये किधर भी निकल जाते ये लोग हम्म मिसवाक लेके, बोले दीन का काम करने जा रहे हैं। एंड विश्वास हियर कम्स आवर वेरी ओन मिर्जा गालिब साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं बताऊं,
ये इकलौती जमात है, ठीक है, जिसमें हाँ आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था, उसने छोड़ दिया, माशाल्लाह वो दिन के रास्ते में आ गया। जो कोई सीए की हाँ तैयारी कर रहा था, वो अब धोती कुर्ता सीए का ठीक ठीक है, लेकिन वो सब में नहीं पड़ेगा, पढ़ाई वाली चीजों में। बहुत लंबी हाँ फहरिस्त है। और ये ना वही जिंदगी भर यहूदियों को दुश्मन बोलते रहेंगे और बोलते ही रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने असली दुश्मन को पकड़ना ही नहीं है। हाँ हम्म। और बिल्कुल सही। इस नाकामी को अगर आप अपनी कामयाबी समझते रहो मेरे भाई, तो आपका मदद कोई भी नहीं कर सकता। फिर आप बर्बाद हो, बर्बाद ही रहोगे, क्योंकि आपको मदद चाहिए ही नहीं। आपको मदद चाहिए ही हम्म नहीं अगर, तो कोई मदद करेगा भी नहीं आपकी, क्योंकि आप इस नाकामी को अपनी कामयाबी समझ के बैठे हुए हो। नौकरियां नहीं मिल रही, ये नाकामी थोड़ी है, ये तो कामयाबी है। हमारे पास अच्छी हम्म जिंदगी नहीं है, ये नाकामी थोड़ी है, कामयाबी है। क्योंकि भाई वही बात है, पैसे घर पे जमा करके रखते हैं, बैंकों में डालते नहीं है। घर खरीदने जाएंगे, हुकूमत पूछेगी भाई ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास, तो ये गरीब ही रहेंगे हम्म सारी जिंदगी। वो पैसा है भी तो इस्तेमाल किधर करोगे, हुकूमत सवाल पूछेगी, बैंकों में डालना नहीं पैसा। 1000 चीजें इनकी जो इनको बर्बादी की तरफ लेके जा रही हैं, लेकिन वो बर्बादी इनको अपनी कामयाबी लगती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो बड़ा ही मज़ेदार वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।